अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये वीकेंड का व्लॉग है। बच्चों को हम लोग लेकर गए थे, आज इनकी शूज़ शॉपिंग करनी थी, उसी के लिए इनको साथ ले जाना ज़रूरी था ताकि अपनी पसंद से जूते ले लें। तो क्या हमें प्यार करेगी जी? No, vale, tienda de juguetes chilते हैं, vamos. Quiero mi casco. No tengo casco, necesito un casco. Mamá, mis juguetes de casa se hicieron puranas. अच्छा, पुराने हो गए juguetes? चलो नए लेते हैं फिर। ये पैसा उठाने के लिए उठा लो ना। 10 किलो का। मैं उठा लेता हूँ, देखिए। ए पाँव पे ना लग जाए, वो बिठाओ। गिर जाएगा, वो मुंह ही पकड़ लेगा। देखिए मामा। रुको मैं उठा के देखूं। कोई पाँव पे लग जाएगा। ठीक है ना? नोप। ये देखिए। आराम से अज़लान, आराम से गिरेगी वो। कंपो बाद में जाएंगे। खाना है मैंने। कंपो पे कौन सा खाना खाना है आपने? अभी हम जा रहे हैं, वो शूज़ वाली शॉप सामने नई बनी है, बेसन कालसादोस मेरकाल के साथ। ये न्यू खुली है, वो काफ़ी बड़ा स्टोर है शूज़ों वाला। हाँ, मैंने तो हमने ना 2-3 सारी जगहों से देख ली, मतलब एक शॉपिंग मॉल में कोई 4-5 शॉप्स देखी, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा इनको। तो अभी जो है ना यहाँ पे जाके देखते हैं। हाँ, ये इसके पास सारे ये ब्रांड्स हैं मिक्स, जैसे मेरकाल पे है ना, ऐसे इनके पास भी है। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन अभी देखते हैं। हाँ, आयात ने ब्लैक कलर में एक्चुअली मुझे देखने तो दो ना। ब्लैक कलर में लेने हैं, तो ब्लैक कलर में ना आगे में कोई शूज़ अच्छे नहीं मिले। ये प्यारे हैं, सारे मुझे पसंद है, तो सारे ही ले लेते हैं अब तक। ये लेविस के देखो कितने खूबसूरत हैं ये वाले। No hay 20, sí hay। ये भी अच्छे हैं। वाइट में असल में ना बहुत ज़्यादा प्यारे हैं सारे, और वाइट उसने पहले पिछले पूरे साल से ना वो सारे वाइट ही ले रही है, और सभी उसको पसंद है। तू क्या उसने उठा भी ये वाले लेने हैं, मुझे लेने ये वाले ही है। चलो मैं ऐसे हट तो जाना, मैं ऐसे हट तो जाना। हाँ, अलकंपो जाना चाहते हैं खिलौने लेने। अलकंपो जी चलो आ जाओ, चलो तो चलो ना। तो जी पूरी शॉप छानने के बाद बिलाखिर हमें शूज़ मिल गए थे, हमने ले लिए थे, और उसके बाद हम आ गए अलकंपो में। और मोमिन साहब की यहाँ पे जो है ना वो खुशी आप देख लें कि किस कदर खुश है। और बाकी जो है ना मार्केट्स में इसने इतना तंग किया हुआ था, मुंह बना के घूम रहा था। और अभी जो है ना एक ये टॉय सेट लेने के बाद अभी इसका दिल चाह रहा था और भी ले लूँ, और कह रहा था मुझे पूरी जो है ना ये दुकान ख़रीद के दे दें। आजकल क्रिसमस की वजह से ना जिधर भी जाएं आपको खिलौने खिलौने नज़र आते हैं।
तो बस हम कोशिश करते हैं कि इसको तो हमें साथ ना ही ले जाना पड़े, लेकिन ये वीकेंड था और कुछ शूज़ शॉपिंग करनी थी तो इसीलिए ज़ाहिर सी बात इनको ले जाना ज़रूरी था, तो ले आए थे। लेकिन जनाब जो है ना वो यहाँ से टलने वाले नहीं थे। तो एक दफ़ा बोला भी था कि तुम्हारी नेक्स्ट मंथ जो है वो बर्थडे आ रही है, करीब ही है, तो तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट देंगे खिलौने, लेकिन नहीं जी अभी लेके जाना था। उसके बाद जी ये सामने ही इन्होंने फ्रंट पे जो है ना लगाई हुई थी ट्रॉली बैग भी, ये भी हमने सोचा चलें चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हम साइज़ वगैरह चेक कर रहे हैं और थोड़ी क्वालिटी और इनके टायर वगैरह के मतलब ये कितना वेट उठाने के काबिल हैं। वैसे तो अच्छे थे सारे ये, लेकिन जो है ना कुछ साइज़ इशू थे, तो खैर ये हमने बस चेक ही किए थे। लिया यहाँ से फ़िलहाल कोई भी नहीं था। ये भी वैसे नॉर्मल डेज़ में तो आप लेने जाएँ ना तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। अभी ये होता है कि वही बात है, सीज़न है तो सभी लोगों ने ज़ाहिर सी बात है छुट्टियों में जाना होता है दिसंबर में, तो बैग्स वगैरह जो है ना उस पर कुछ ऑफ़र्स वगैरह भी लगाते हैं कई दफ़ा, और अच्छे बैग जो हैं वो अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे चेक कर रहे थे। बताओ अभी खुश हो? चलो आगे देख के, इधर से आओ। तो जी अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और कुछ ग्रोसरी वगैरह भी की थी। इनके साथ इतना टाइम वेस्ट हुआ था ना, मतलब इतनी सारी दुकानें जो हैं वो फिर हमने विज़िट की थी, और अभी जो है ना इतनी भूख लग रही थी इनको, तो हम वापसी पे जो है ना वो ये डोनर से खाना पैक करवा के ले आए थे बच्चों के लिए। और साथ वैसे मैं सुबह जो है ना ये पिज़्ज़ा डो रेडी करके गई थी ताकि मेरे आने तक जो है राइज़ हो जाएगा तो मैं इनको पिज़्ज़ा बना के दूँगी। पिछले 2 वीक से कह रहे थे पिज़्ज़ा घर पे बनाने के लिए, तो लेकिन ये था कि अभी पिज़्ज़ा बनने में ज़ाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लग जाता और इनकी तो हालत ख़राब हो रही थी। तो खैर अभी ये डोनर वगैरह खा लेंगे और उसके बाद जो है ना साथ ही कह रहे थे कि पिज़्ज़ा भी बनाओ। तो मैं तो सोच रही थी चलें जान छूट जाएगी आज, तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी वैसे, तो यही था मैंने सोचा था चलो ये खा लेंगे तो सुबह जो है ना वो फिर पिज़्ज़ा बना लूँगी, लेकिन नहीं जी। तो खैर चिकन जो है वो भी मैं निकाल के गई थी, डिफ्रोज़ होने के लिए हो चुका था, तो उसको हल्का सा फ्राई किया थोड़ा सा तेल डालकर। उसमें मैंने यही जो चिली सॉस है ना ये डोनर के साथ ही आई थी पतातस के साथ, तो यही मैंने उसके अंदर थोड़ी सी ऐड की थी, और साथ में जो है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ओरेगानो डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इसके बाद इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना तो बच्चे तो खैर ज़्यादातर जो है ना वो सिर्फ चीज़ वाला ही खाते हैं, तो लेकिन एक आध पिज़्ज़ा जो है वो फिर चिकन और वेजिटेबल भी बना लेती हूँ। वेजिटेबल्स का जो है ना इनको फ्लेवर पसंद है, लेकिन वेजिटेबल्स खानी पसंद नहीं है, तो जब ये खाते हैं ना तो ऊपर से वेजिटेबल्स जो है वो फिर रिमूव कर देते हैं और खा लेते हैं। इसी तरह जब भी चाइनीज़ बनाती हूँ ना राइस, तो उसमें भी इसी तरह से करते हैं, डालनी ज़रूर होती हैं सब्ज़ियाँ। मैं अक्सर बोलती हूँ कि सब्ज़ियों के बगैर ही फिर बना लेते हैं, तो कहते हैं नहीं सब्ज़ियों का फ्लेवर चाहिए, बस सब्ज़ियाँ नहीं चाहिए। तो खैर जी यहाँ पर इनको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं किया था ताकि जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ना हो जाए, लेकिन फिर भी हो ही गई थी, ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई थी। और उसके बाद जी पिज़्ज़ा यहाँ पे रेडी हो गया, मैंने बना लिया था, और उसके ऊपर जी अभी डालेंगे मोज़रेला वगैरह डालेंगे, और उसके बाद जी ये ब्लैक ऑलिव्स जो कि पिज़्ज़े की शान होते हैं। पिज़्ज़ा खूबसूरत और असल में पिज़्ज़ा लगता ही तब है जब आप इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स डालें। तो एंड पे भी थोड़ा सा यहाँ पे भी ओरेगानो डाला था, और उसके बाद जी रख देंगे इसको ओवन में, जो कि प्री हीट मैंने साथ ही कर लिया था ताकि जल्दी से जो ना हो जाए। और मैं बड़ी जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी क्योंकि मैं खुद सच में बहुत थकी हुई थी और मेरा दिल चाह रहा था मैं जल्दी से जो है ना वो ये सारे काम ख़त्म करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँ, बैठ जाऊँ। और जी ये है रेडीमेड पानी पूरी, और ये मैंने कल जो है ना बनाए थे, मतलब बनाए थे, लेकिन बस कल खाए थे हमने। तो मैंने इसकी स्टोरी डाली थी इंस्टा पे और इतने सारे डीएम्स आए, ऑलमोस्ट जिसने स्टोरी देखी थी ना सभी ने मैसेजेस किए थे कि इसका टेस्ट बता दें, इसका जो है ना वो क्या कहते हैं किस तरह का है, मतलब कहाँ से मिलता है। तो ये जो है ना पाकिस्तानी शॉप से मिल जाते हैं, थोड़ा बड़ा स्टोर हो, ये विक्टोरिया जाते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो वहाँ से मतलब 1-2 शॉप्स हैं जो कि काफ़ी उनके पास सामान होता है, तो वहाँ से लेकर आए थे। पहले भी एक दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, लेकिन वो जो है ना वो मैंने जो होते हैं ना क्या इनको बोलते हैं गोलगप्पे, वो मैंने फ्राई किए थे। वो इस तरह ना बने हुए थे जैसे चिप्स होते हैं ना, इस तरह थे, और उनको फ्राई करना होता था, तो वो बहुत ज़बरदस्त बने थे वो भी। लेकिन ये जो है ना बने बनाए पैक थे, कुछ तो इसमें थोड़े से टूटे हुए थे, और जो ठीक थे ना वो भी मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं, छोटे छोटे से थे।
लेकिन इसके साथ जो है ना ये एक मैंगो चटनी थी जो मैंने अभी निकाली हुई है। उसके बाद ये जो पानी जिसमें मिक्स करके डालते हैं ना, खट्टा पानी जो होता है, वो चटनी वगैरह ग्रीन, इसमें सारा कुछ मिक्स था। और एक पैकेट इसके साथ था बूंदी का, जो कि पानी में मैंने यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है 2 मिनट के लिए। तो साथ में थोड़ी सी मैंने 1-2 आलू बॉयल करके ना थोड़ी सी चाट बना ली थी, क्योंकि चाट के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है हमें। तो पानी मैंने इसके अंदर 1 कप भर के डाला था, पूरा पैकेट डाल दिया था मैंने, क्योंकि उसके बाद जो है ना ये यूज़ नहीं होना था, तो जाना ही था ट्रैश बिन में ही। तो मैंने सोचा चलो पूरा ही जो है ना वो मिक्स कर लेते हैं। स्पाइसी था काफ़ी ज़्यादा, टेस्ट इतना कोई ज़बरदस्त नहीं था। ज़ाहिर सी बात है ये कोई चीज़ें जो जैसा फ्रेश चीज़ों का टेस्ट होता है वैसा तो नहीं होता, लेकिन ये गुजारे लायक था, मतलब मज़े से खा लिया था। लेकिन सोच यही थी कि पता नहीं कब से ये बना हुआ और पैक हुआ हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं वीडियो काफ़ी सारी देखती रहती हूँ ना इस तरह की खानों की, तो मुझे ना भी बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता रहता है कि कहीं इसमें पता नहीं कितने सारे बैक्टीरियाज होंगे। तो खैर अच्छा था। और ये कि ये डेली खाने वाली चीज़ें नहीं होती, कभी कभार सालों बाद जो है ना हमारे घर में इस तरह की चीज़ आती है तो वो खाते हैं। तो खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।